मैं रमन कुमार राणा मां शारदे कोचिंग सेंटर की ओर से आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी किताब गोधुली भाग 2 का जो दूसरा कविता है जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये किसने लिखा है? रसखान ने। रसखान कैसे कवि थे? वह कृष्ण भक्ति के एक मुस्लिम कवि थे ने। उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी का हिंदी क्या होता है? अर्थ क्या होता है? खजाना। यानी राधिका जो है वो क्या है? प्रेम का खजाना है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद। नंद नंद यानी नंद जी के नंद, नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ कहा गया है क्या प्रेम ऐनी श्री राधिका। रसखान कहते हैं क्या राधिका जो है वो प्रेम की क्या है? खजाना है। राधिका प्रेम की खजाना है। तो प्रेम बरन नंद नंद, बरन बरन का मतलब रंग। तो श्री कृष्ण जो है वह क्या है? प्रेम के रंग है। क्या है? प्रेम के रंग है। यानी राधा प्रेम की खजाना है तो श्री कृष्ण क्या है? प्रेम के रंग है। समझ गए? दूसरा देखिए क्या कह रहा है, क्या प्रेम वाटिका के दो। यानी इस प्रेम रूपी जो ये बगिया है, ये जो वाटिका है, इसके माली मालिन द्वंद, यानी ये दोनों क्या है? माली और मालिन है। कौन कौन? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण यानी प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यानी इस प्रेम वाटिका यानी ये जो प्रेम रूपी जो वाटिका है, इसके माली और मालिन कौन है? राधा और कृष्ण है। मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाही। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं क्या मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाही। यानी जब से मैंने मोहन की छवि को देखा है, मोहन के रूप को देखा है, तब से मेरा ये दृग, मेरा ये जो नजर है ना, ये अब मेरे बस में नहीं है। यानी जब से मैंने किनके रूप को निहारा है? श्री कृष्ण के रूप को निहारा है, तब से यह दृग जो है, यह नजर जो है ना, ये आंखें अब मेरे बस में नहीं है। फिर क्या कह रहे देखिए, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब तो हर क्षण जैसे है न क्षण क्षण बदले न, तो इसमें भी क्या है? क्या हर क्षण जिस प्रकार हाँ धनुष से बाण निकलता हो, उसी प्रकार कुछ क्षण के लिए वो निकलते हैं, लेकिन बहुत जल्द उस तेज गति से पुनः उनकी याद वापस आ जाती है। उनका दृश्य जो है हमारे नजर के सामने एकदम तुरंत जाते हैं, तो तुरंत उनका दृश्य पुनः क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। किसके समान? जैसे धनुष से क्या निकलता हो जी? बाण निकलता हो, है ना। उसी प्रकार ये जाते हैं और बड़ी तेजी से पुनः इनका दृश्य मेरे नजर के सामने उभर कर आने लगता है, उनकी छवि मेरे नजर के सामने घूमने लगता है। यानी इन्होंने अपने आप को अब किनको समर्पित कर दिया? श्री कृष्ण को। नहीं, अब देखिए अब यहां से कहते हैं मोमन मानिक ले गए चितचोर नंदनंद। चितचोर, चित्त को चुरा लिया, मेरे मन को नहीं, मेरे चित्त को, मेरे मन को किसने चुरा लिया? श्री कृष्ण ने। क्या कह रहा है? मोमन मानिक ले गयो चितचोर नंदनंद। अरे मेरे मन को उस चितचोर ने अर्थात श्री कृष्ण ने क्या कर लिया? चुरा लिया, लेकर वही चले गए। न अब बेमन में क्या करूं? अब तो मैं बेमन हो गया, क्योंकि मन अब मेरे पास नहीं रहा। कौन लेकर चले गए? श्री कृष्ण। अब बेमन में क्या करूं? अब बिना मन का मैं क्या करूंगा? मैं तो बेमन हो गया। परी फेर के फंद, अब तो मैं फेर में पड़ गया। यानी अब कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। खाऊं तो कृष्ण राधा का नाम, पीऊं तो कृष्ण राधा का नाम, देखूं तो कृष्ण राधा। कुछ भी अगर मेरे समीप आए तो उसमें कहीं ना कहीं किनका दृश्य नजर आ रहा है? कृष्ण और राधा का। यानी वही कहता अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, अब तो मेरा मन, मैं बेमन हो गया, बिना मन का हो गया, क्योंकि मेरे मन को उस चितचोर ने चुरा लिया। अब मैं तो फेर में पड़ गया। न
प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नहीं लग्यो, यानी प्रीतम नंद किशोर नहीं, प्रीतम नंद किशोर उस प्रेम के जो रंग है श्री कृष्ण, जब से जादिन ते नहीं लगियो, जब से उनसे हमारी नैना मिली है, जब से मैंने उन्हें देखा है, हमारी नजरों ने किन्हें देखा है, श्री कृष्ण को देखा है। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, अब तो मैं उस चितचोर के कारण, मैं उस श्री कृष्ण के कारण अब अपनी पलक भी ओट नहीं कर पा रहा हूं, यानी झपकी भी नहीं मार पा रहा हूं, यानी पलक भी नहीं झपक पा रहा हूं। जैसे हम लोग मटकी मारते हैं ना, अब तो मटकी भी नहीं मार पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नजर के सामने सिर्फ किनका दृश्य उभर कर आ रहा है, श्री कृष्ण और राधा। ये किसने अपनी ये स्थिति को बताया जी? किसने? क्या यहां तक में कोई दिक्कत? अब कहता करील कुंजन ऊपर वालों, कुंजन आप लोगों ने वो बगीचा, फुलवाड़ी, तालाब, इन सबों के बारे में सुना होगा नहीं? अब आगे आते देखिए, या लकुटी और कामरिया पर, कामरिया नहीं, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। रसखान कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण का लकुटी यानी कि क्या जी, लाठी डंडा और कांवरिया कंबल भी मिल जाए, नहीं, मुझे श्री कृष्ण का लाठी और कंबल भी मिल जाए तो राज तिहुपुर की ताजी डालो, तो मैं तीनों लोक का राज उन पर क्या कर दूं, न्योछावर कर दूं, उनके कारण मैं सबको त्याग दूं, तीनों लोक का मैं राज त्याग दूं। क्या हमें मिल जाए तो? लाठी और कंबल। क्या दहेज में? तब दादाजी का, किनका जी? श्री कृष्ण, वो जो गाय चराया करते थे, नहीं, श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल के सहारे अपने साथ लेकर वो गाय चराया करते थे, अगर मुझे वो एक बार भी मिल जाए तो मैं तीनों लोक का सुख, में तीनों लोक का राज क्या कर दूं, त्याग दूं न। और क्या कहते हैं, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, यानी जो सुख, हाँ, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, यानी कहते हैं क्या, जो सुख आठों सिद्धि और नवो निधि में है ना, जो सुख किसमें, आठों सिद्ध और नव निधि में है, उससे भी ज्यादा सुख जो है, नहीं, वो किसमें है जी, उनके गाय चराने में। किनके गाय चराने में? श्री कृष्ण के गाय चराने में। अब कहते हैं अंत में, रसखान कबा इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ए रसखान जी कहते हैं, क्या कभी जो है इस आंख को, यानी मुझे क्या देखने को, क्या बसने को, कहां बसने को, ये क्या देखने को जी? देखिए, रसखान कबा इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार, यानी ब्रज के, कहा के जी? ब्रज के। हमें क्या क्या, फुलवाड़ी, बगीचा, तालाब इत्यादि अगर मिल जाए तो मैं वहीं पर रह जाऊं, इसके सामने कोटि करोड़ कलधौत, कोटि करोड़ों कोटि करोड़ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी उनके उस बाग के सामने, उनके फुलवाड़ी के सामने, उनके तालाब के सामने करोड़ों का महल क्या है, बेकार है। नहीं, जो उनके उस बाग में, उनके उस तालाब के किनारे जो सुख है, वो करोड़ों के महल में सुख नहीं है। अतः हमें क्या मिल जाए, वह किनारा। वह या अंत में मैंने बोला, रसखान कबा इन आखिन सो। रसखान कहते हैं क्या, कभी मेरे इस आंख को, कभी मेरे दृश्य को क्या जी, सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार, यानी क्या, ब्रज का जो तड़ाग है, जो वहां के बगीचे हैं, वहां के जो तालाब है, वह हमें क्या मिल जाए, देखने को मिल जाए, और मैं वहीं पर क्या करूं, रह लूं। क्यों? क्योंकि कोटि करोड़ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, क्योंकि उस उनके यानी ब्रज के, नहीं, ब्रज के जो ये वन है, वहां के जो बाग हैं, वहां के जो तालाब हैं, वहां पर जो सुख है, वो करोड़ों के महल में सुख नहीं है। तो यहां तक आप लोग अर्थ लिख के आएंगे। अगला कविता जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।